मल्टीमीडिया में टेक्स्ट एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जो प्राथमिक रूप से सूचनाओं के जो प्राथमिक रूप से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें इसमें अंग्रेजी के ए से लेके जेड तक अल्फाबेट जो कि कैपिटल में एवं स्मॉल में हो सकते हैं, जो कि कैपिटल में यानी बड़े अक्षरों में एवं स्मॉल में हो सकते हैं, तथा जीरो से लेके 9 तक की संख्याएं साथ ही अलग अलग भाषा के अलग अलग भाषा के विभिन्न अल्फाबेट, क्योंकि हिंदी में अल्फाबेट बदल जाएंगे, ठीक है ना। अंग्रेजी में तो ए से लेके जेड तक है, ये उर्दू में बदल जाएंगे। विभिन्न भाषा के अलग अलग अल्फाबेट का भी उपयोग किया जा सकता है। टेक्स्ट दो प्रकार के होते हैं। टेक्स्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए बेसिक टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट बोला जाता है ना, प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट पहला क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट। और दूसरा होता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। पहला प्लेन टेक्स्ट होता है, दूसरा फॉर्मेटेड टेक्स्ट। चलो, यो तो शब्द का मतलब आप समझ रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब आप समझिए। होता ही है कि जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली यदि हमें एबीसीडी सिखाया जाए, तो सबसे पहले एकदम बेसिक एबीसीडी सिखाया जाता है, जिसमें कहीं भी कट पिट रहता है ना, किसी दूसरी स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात ये भी रहता है कि शुरुआत में कोई भी चीज बनती है तो उन चीजों को कवर करना जरूरी समझते हैं कि जिनके माध्यम से कोई काम करना है। फिर क्या होता है उसके बाद, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं। आज अगर हम बात करें, ज्यादातर हम फॉर्मेटेड टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड में जब आपने शुरुआत किया था वर्ड में जब आपने शुरुआत किया था, तो आपको मालूम नहीं था कि हम इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, हम इसके लिखावट को चेंज कर सकते हैं, हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो जब से सबसे पहले दिन आप जब आए थे, जब आपसे एबीसीडी ही लिखवाए थे, उस दिन जो आप लिख रहे थे, यू समझिए वो प्लेन टेक्स्ट। क्या है वो?
प्लेन टेक्स्ट है। लेकिन आज स्थितियां ये है कि ए फॉर एप्पल अगर आप लिखते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे भी एप्पल हैं, या फिर ऐसे रहेगा तो इसमें ऐसे स्टाइलिश भी रहेंगे, ठीक है ना। यहां तक आंख वगैरह भी बना देते हैं। ये बहुत सारी फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा मैंने जहां देखा है फॉर्मेटिंग का काम वो एनिमेशन में देखा है। और अगर देखना है तो बच्चों के वीडियो देख लीजिए जिसमें ए फॉर एप्पल जब बोलेगा तो एक खेलता हुआ, गाड़ी चलाता हुआ, साइकिल चलाता हुआ, बोलता हुआ, या यहाँ तक कि वो पानी में जंप करता हुआ भी निकलता है। ऐसा दिखाया गया है वीडियो, शायद कभी आपने देखा होगा। तो एक्चुअली क्या वो एनिमेशन है, वो क्या है, वो एनिमेशन है। लेकिन एक्चुअल में क्या किया जाए, ए को थोड़ा सा और क्रीम पाउडर लगा के सुंदर बना दिया गया, मीन्स फॉर्मेटिंग कर दिया गया, मीन्स उसको और सुंदर तरीके से पेश किया गया। ठीक है ना। तो दो तरह से टेक्स्ट होते हैं, एक होता है प्लेन टेक्स्ट और एक होता है क्या, फॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड में क्या होगा, उसकी स्टाइल को, उसके जो भी लिखावट है उस चीजों को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, जिससे वो हमें और सुंदर बेहतर तरीके से दिखाई दे। बात क्लियर हुई। सूचना को पहुंचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और टेक्स्ट का इस्तेमाल सबसे बेसिक है, क्योंकि कोई भी सूचना पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम हमारा टेक्स्ट ही माना जाता है। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ टेक्स्ट ही बोल रहा हूँ। कुछ हमारे दिमाग में राइटिंग का काम हो रहा है, उसको मैं रीडिंग का काम कर रहा हूँ और वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो आप तक वो हमारा संदेश पहुंच रहा है। ठीक है। चलिए, आप अभी घूमने गए थे, जब मुकुंदपुर गए थे तो वहां पर हर कोई बैठ के कुछ बता नहीं रहा था। क्या बता रहा था कि यहाँ पर शेर मिलेगा, यहाँ पर हिरण मिलेगा, यहाँ पर ये बाघ मिलेगा, यहाँ पर भालू मिलेगा, क्या बता रहा था कोई, वहां पर लिखा हुआ, वहां पर क्या था, लिखा हुआ था। और लिख के पढ़ के आप क्या कर रहे थे, समझ जाते थे, अच्छा यहाँ पर शेर मिलेगा, यहाँ पर हिरण मिलेगा, यहाँ पर खाने को मिलेगा, यहाँ पर नहाने को मिलेगा, यहाँ पर ये वगैरह वगैरह, यहाँ पुल है, यहाँ पर समझ के जाना है, यहाँ पर ढलान है, वगैरह वगैरह लिखा रहता ना, सकरी पुल, तेज ढलान। तो ये देख लेके समझ में आ जाता है। तो टेक्स्ट का ये भी कह सकते हैं शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा टेक्स्ट का ही इस्तेमाल करके सूचना को ट्रांसफर किया जाता है। दूसरे स्टेप में आ रहे हैं, देखिए दूसरा नंबर, दूसरा क्या था हमारा, इमेजेस। तस्वीर। तस्वीर क्या होता है हमारा, ग्राफिक्स होता है, क्या होता है, ग्राफिक्स। ठीक है ना। आपने आज वर्तमान में हमारे पास बहुत सारे लेवल भी आ गए, 3D की बात होने लगी, किसकी बात हो गई है, 3D मूवी देखने जाते हैं हम लोग, 3D आपने देखा होगा। सबसे कॉमन चीज जो आज हम लोगों के आसपास दिखाई देती है, आपने देखा होगा, एक तो तस्वीर आती है, दिवाली अभी भी गुजरी है, दिवाली में एक फोटो दिखने आती है, और उस फोटो की खासियत ये रहती है कि एक ही फोटो में दो भगवान जी की तस्वीर रहती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तीन भी भगवान रहते हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। अगर उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी हैं तो दूसरी फोटो भी उसी में रहती है। वो कौन सी रहेगी, उसे देख देखना उस फोटो को, हमारे शंकर भगवान जी की रहेगी, शंकर भगवान जी, माता पार्वती की। वो कैसे रहती है, एक ही फोटो में हम दो तस्वीरों को देख पाते हैं। पहले बताओ ये बात समझ रहे हैं मैं किसकी बारे में बात कर रहा हूँ, देखा है आप लोगों ने, देखा है आप लोगों ने। वो कौन सी होती है, सामने प्लास्टिक कोटिंग या कांच वाली फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अगर आप करीब से देखोगे तो क्या रहेगा, हल्का धुंधलापन रहता है। उसमें क्या रहता है, अगर आप ऐसे देखोगे तो मान लीजिए सामने दूसरे भगवान जी हैं, और ऐसे हल्का कर दोगे तो दूसरे भगवान जी आ जाएंगे। याद आया, देखा है ऐसे, देखा आप लोगों ने, याद आई बात। वो क्या है, वो भी एक एनिमेशन या एनिमेशन ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन का यूज कर रहा है। आप लोगों से मैं मूवी की बात करता हूँ तो आपको याद ही नहीं आता, एक मूवी का नाम था तारे जमीन पर, देखे हैं कितने लोगों ने देखा है, चलो कोई बात नहीं, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। होता यूं है
घटना नहीं बताएंगे, वो वाकया जो हुआ था उसकी बात हम करेंगे। होता ही हुआ कि एक लड़का रहता है, अपने पापा मम्मी से बहुत डरता है। उसी मूवी में तो गाना है, मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ। ठीक है ना। तो भेजना इतना दूर मुझको तू, कि याद भी तुझको आना पाऊंगा। एक घटना है बताता रहता है। वो ड्राइंग बड़ी अच्छी करता है। और ड्राइंग में क्या होता है कि हो गया, मेन लीड हीरोज में रहते हैं अपने आमिर खान जी। तो वो जब उसके घर का जायजा लेते हैं तो उसको एक तो ड्राइंग बुक मिलती है। ड्राइंग बुक में ये रहता है कि वो अगर जैसे हम लोग रफ रहता है ना हमारा, यदि हम इसको ऐसे पलटाएंगे तो दूसरी तस्वीर दिखाई देगी। और इसको हम ऐसे पलटाएंगे तो चार तस्वीर दिखाने का भी हो सकता है। स्क्रीन पे कोई आगे से पहले ऐसे दिखाएगा तो क्या दिखाई देगा, दूसरी फोटो दिखाई देगी। और ऐसा दिखाएगा तो कैसे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके दो पेज है भैया। इधर से दिखाएगा तो क्या ये वाला इसका हिस्सा ये दिखाई दे रहा है, और इधर से दिखाएगा तो, समझ आई बात। ये चीज क्या होती है कि हम जब किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, प्रॉपर रियलाइजेशन। मुझे एक घटना और याद आ रही, बताना चाहूंगा आपको। रामानुजन का नाम सुना है आप लोगों ने? कौन है ये? गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, ठीक है ना। उनकी एक मूवी है रामानुजन की, यूट्यूब में फ्री में देखना चाहें देख सकते हैं, देखिए जरूर, अच्छा लगेगा। थोड़ा कुछ कुछ अंदर से मोटिवेशन आएगा आपके अंदर। उसमें उन्होंने वो तीन पेन का इस्तेमाल करके एक पेज का इस्तेमाल किया था। मूवी में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हो सकता है आपको क्या पसंद आए। लेकिन उनकी खास बात मैं बता रहा हूँ। गरीब थे, गरीब घर से थे। पेपर की दिक्कत उस समय और ज्यादा थी। महंगाई से मतलब नहीं था, मौजूदगी से मतलब था। और अगर एक पैसे का भी था तो एक पैसा हम खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो पेपर में इस्तेमाल करेंगे। एक पैसे की कीमत कम नहीं थी उस समय। लेकिन यदि एक पैसे का भी अगर हमारा रफ आता था तो मैं रफ खरीदूं कि खाने के लिए अनाज ले आऊं, ये बातें थी। तो उन्होंने क्या किया, रफ का सदुपयोग करने के लिए वो तीन पेन का इस्तेमाल किया करते थे एक ही पेपर में। कैसे? पहले वो मान लीजिए लाल से किए, फिर दोबारा हरे से कर दिए, तीसरे बार नीले से कर दिए। तो क्या होता था, जब आप लाल वाला पढ़ोगे तो लाल वाला पढ़ते जाओ तो लाल वाली सेंटेंस आ जाएगी। हरा पढ़ना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। ये भी एक कला है। हमारे लिए और आपके लिए मजाक हो सकता है, ठीक है ना, कि ये कैसे मुमकिन है, एक साथ हम लिख देंगे तीनों कलर से तो दिखाई ही नहीं देगा। बहुत सारी बातें हैं ना, उसके पीछे भी एक साइंस है। पहले को थोड़ा बड़ा लिखो, दूसरे थोड़ा छोटा, तीसरे थोड़ा छोटा, तो सारी चीजें बराबर समझ में आने लगेगा। और आपका लिखा आप तो पढ़ ही लोगे, या खुदा तो पढ़ ही लेगा। खुदा या खुद पढ़ पाएगा नहीं, ये सब समस्या बताइए। मत निकालिए। ठीक है, चलो आ जाए अपन मुद्दे की बात। हम बात करेंगे इसके बारे में, इमेजेस के बारे में। क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्यों पढ़ रहे हैं मल्टीमीडिया? क्यों पढ़ रहे हैं? मल्टीमीडिया पढ़ना है, सूचना को ट्रांसफर करना है। पहले लिखो ये होता क्या है, ठीक है, लिखिए। इमेज या चित्र भी लीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन में करके इमेज आप लिखिए। चित्र मल्टीमीडिया का मल्टीमीडिया का विशेष हिस्सा होता है, विशेष हिस्सा होता है जिसे ग्राफिक्स के माध्यम से बनाया जाता है।
सूचना के आदान प्रदान के लिए सूचना के आदान प्रदान के लिए इमेज का उपयोग टेक्स्ट की अपेक्षा ज्यादा किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पहला बिट मैप, दूसरा वेक्टर इमेज। पहला बिट मैप इमेज, दूसरा वेक्टर इमेज। पहला बिट मैप इमेज, दूसरा वेक्टर इमेज। जब हम लोग फंडामेंटल की बातें कर रहे थे, फंडामेंटल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया की बात नहीं कर रहे हैं। जब फंडामेंटल सब्जेक्ट की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने बताया था आपसे कि जो भी हमारी तस्वीरें बनती हैं वो किसके माध्यम से बनती हैं? पिक्सल्स के माध्यम से। किसके माध्यम से बनती हैं? और पिक्सल्स क्या होते हैं? हमारे बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? तो जो बिंदुओं के माध्यम से तस्वीरें बनती हैं उसको बोला जाता है बिट मैप इमेज। क्या बोला जाता है? बिट मैप। लिख लीजिए थोड़ा सा बिट मैप में। ये तस्वीरें जिनका निर्माण बिंदुओं के माध्यम से होता है उन्हें बिट मैप इमेज कहा जाता है। ये तस्वीरें जिनका निर्माण बिंदुओं के माध्यम से होता है उन्हें बिट मैप इमेज कहा जाता है। वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज। अच्छा, एक बात बता दीजिए आप, शंकर भगवान जी कैसे दिखाई देते हैं? शंकर भगवान जी कैसे दिखाई देते हैं? गोल चेहरा है, लंबा चेहरा है, कैसा चेहरा है? लंबा चेहरा है। अच्छा अच्छा। तो कोई लंबा चेहरा वाला आदमी आ जाएगा तो शंकर भगवान जी जैसा दिखाई देने लगेगा। अच्छा, तो कैसे पहचानते हैं आप शंकर भगवान जी? वेशभूषा मतलब कि देखो, कोशिश करते हैं, आप पहचानते हैं कि नहीं? बंटवारा का बोलता पहचान कौन? याद आया? देखते हैं आप लोग पहचानते हैं कि नहीं। किसे? बताइए कि कौन है, ठीक है ना? किसी ने बोला वेशभूषा से, चलो पहले तो आंख बना देते हैं। अभी बता दीजिए कौन है? कोई नहीं हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इनको हम तब पहचानेंगे जब ये सामने नेम प्लेट लगा के रखेंगे, फलाने प्रसाद सूर्यवंशी, ये जो भी मानिए, ठीक है ना?
साइड करो से, आवाज बार बार आए, मजा नहीं। चलिए, तो ये क्या है, हमने कुछ तस्वीर बना दी, ठीक है ना। अभी हम इसको ये नहीं कह सकते फलाने प्रसाद जी है, क्या बोल सकते हैं। लेकिन अभी देखो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा क्लियर कैसे हो जाएगा, या तो हम यहाँ पे ये बना दें तो भी लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी भी 10%, 10%, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, यदि हम इनके, अब 20% ऐसे है ना, लेकिन अभी क्या होगा, अब लगभग 80% हो गया। ये हम किसके बारे में बताना चाह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ जी के बारे में, ऐसे है ना। हाँ, इनकी बाकी चीजें जो कमी है वो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से गंगा जी भी निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं। देखो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बिटमैप इमेज में क्या होता है, उसमें बिंदुओं के माध्यम से बनाया जाता है तस्वीर, और वेक्टर में क्या होता है, लाइनों के माध्यम से बनाया जाता है। किसके माध्यम से बनाया जाता है, और लाइनों वाली तस्वीरों में हम हर व्यक्ति को या हर चीज को ज्यादातर उनके अस्त्र शस्त्र या आभूषण से ही पहचानते हैं। जिन चीजों को वो धारण किए रहते हैं उन्हीं के माध्यम से हम पहचानते हैं। सही बात है ना। किसी भी को भी हम किससे पहचानते हैं, ठीक है, चैप्टर सुदर्शन से, ठीक है ना। रख दीजिए, चैप्टर सुदर्शन से, शंकर जी को हम त्रिशूल से, ठीक है, बजरंगबली को गदा से, ठीक है ना। इसी प्रकार से लक्ष्मी मैया को लक्ष्मी से, ऐसे है ना। काली मैया को कलर से और गुस्से से। मुन्नों की माला, बहुत अच्छी समझते हैं ना आप। अच्छा, एक चीज आप ने कभी गौर किया, अभी इसके पहले तक इसीलिए सबको अलग अलग अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं, और क्या नाम से सेवक दिया गया, चूहा, घोड़ा, गाड़ी वगैरह वगैरह, सब इसीलिए दिया गया ताकि आप पहचान, ताकि आप पहचान सकें। थोड़ी सी बात करते हैं, बस बात ये बात करते हैं कि हमारे जो पुरानी संस्कृतियों में दबे कुचले पत्थर मिलते हैं, जहां पर बहुत सारी आकृतियां मिलती हैं, इतने सुंदर तस्वीरें नहीं मिलती हैं जितनी सुंदर तस्वीरें आज हमारे पास ग्राफिक्स की वजह से मिल पा रही हैं। जितने सुंदर हमारे श्री रामचंद्र जी की तस्वीर है, या हमारे शंकर भगवान जी की तस्वीरें हैं, इतने सुंदर हमारी तस्वीरें आप किसी पत्थर में देखो नहीं मिलेगी। विष्णु जी की जो तस्वीरें बनी हुई है, बजरंगबली जी की जो तस्वीरें बनी हुई है, इतनी सुंदर नहीं दिखाई देती है। लेकिन चूंकि हमारा मन सुंदर है, हम किसी भी चीज को जब पसंद करने लगते हैं तो उसकी तस्वीर बड़ी सुंदर बनाते हैं। और एक बात मैं और लाइन बता जोड़ देता हूँ इसमें, ज्यादातर सुंदर जो तस्वीरें हैं, ज्यादातर जितने भी भगवान जी की तस्वीरें जो सुंदर वाली तस्वीरें हैं, वो सुंदर तस्वीरें लड़कियों से मैच करते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, ऐसा बहुत सारा कथन है, उसको तो जब आप पढ़ेंगे अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि सुंदरता की जो तस्वीर रखी गई है, उसको एक जो भूमिका बनाई गई है वो किसकी बनाई गई है, प्रेमिका की बनाई गई है। इस चीज को अगर आप जोड़े किससे, जब आप हिंदी में काल पढ़े होंगे, काल, रीतिकाल, भविष्य, अरे रीतिकाल, कौन कौन से काल थे, बहुत सारे भक्ति काल थे ना। तो उस समय भक्ति काल को बहुत सारे भागों में बांटा गया। उस समय हमने देखा कि उनको क्या बनाया गया, प्रेयसी के माध्यम से उनका, या प्रेमी युगल के माध्यम से उनको उनके साथ भक्ति किया गया, बहुत सारी चीजें। तो वहां पर भी जो तस्वीरों का एक क्रम चला, वहां पर सुंदरता कहाँ से, उन्हीं को डिनोट किया गया। आज भी देखिए श्रीदेवी जी की जितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे किसी लड़की की तस्वीर बनाई है। तो ये चीजें है, खैर कोई बात नहीं, अनुभव नहीं जाएंगे। अब आते कहाँ, मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं ग्राफिक्स की, किसकी बात कर रहे हैं, ग्राफिक्स की। तो दो तरह की तस्वीरें होती है, पहला बिट मैप जिसमें बिंदुओं के माध्यम से हम तस्वीर बनाते हैं, और दूसरा होता है हमारा वेक्टर जिसमें लाइनों के माध्यम से बनाते हैं। किसके माध्यम से, लाइनों के माध्यम से। सर्कल भी हो सकता है, सिंगल लाइन भी हो सकता है, और किसी की जब तस्वीर हम बनाते हैं तो उसमें हम उसको पहचानते किससे हैं, उसके अस्त्र शस्त्र वगैरह।
हमने बताया आपसे शंकर भगवान जी के उनके अस्त्र शस्त्र थे, विष्णु जी के उनके अस्त्र शस्त्र थे, या फिर हमारे जो लक्ष्मी जी हैं उनको उनके स्टाइल में। तो ये चीजें हम पहचानते हैं। जैसे हमने सामने बनाया है, ये कौन सी तस्वीर है? वेक्टर इमेज है। कौन सी है? वेक्टर इमेज। आगे बढ़े थोड़ा सा आगे। अगला हमारा कौन सा टॉपिक आता है? साउंड। लिखिए, वेक्टर में लिखवाया नहीं है तो ये लीजिए 2 लाइन। वेक्टर इमेज में तस्वीरों का निर्माण, वेक्टर इमेज में तस्वीरों का निर्माण लाइनों के माध्यम से किया जाता है। वेक्टर इमेज में तस्वीरों का निर्माण लाइन के माध्यम से किया जाता है। इंडिया अगर ये साउंड साउंड क्या होता है? अच्छा ये बताइए, हमको पता कैसे चलता है कि मियाऊ मतलब हिंदी? हाँ, अच्छा कैसे पता चल रहा है कि वो जो अभी आवाज आ रही है? कृपया ध्यान दीजिए, पानी की टंकी भर गई, कौन बोल रहा है कि बोल रही है? बोल, वो दिमाग कितना तेज चलता है बाहर। वो जो बोल रही है वो हमारे कानों में जाके पर्दे में वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। देखा रही क्या कर रहा है? वाइब्रेट हो रहा है, और वाइब्रेशन का सैंपल हमारे दिमाग में खोपड़ी में भरा पड़ा है। खोपड़ी में भरा पड़ा है, और उसी वाइब्रेशन के सिंपल से उसने मैच किया तुरंत, और तुरंत बता दिया ये आवाज लड़की की होगी। ये आवाज चिल्लर पार्टी मूवी देखा आप लोगों ने? चिल्लर पार्टी देखे ही नहीं देखे? किसी ने नहीं देखा है? उसमें एक आदमी रहता है, तो जब बोलता है तो लड़कियों जैसा बोलता है। रहता आदमी है और बोलता है तो आवाज कैसे निकलती है? लड़कियों जैसी। ठीक है ना? मूवी में देखता जरूर, सही बात है, पर इतनी मूवी मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं मूवी की बात करता हूँ सीधे। बस सबसे एक आदत सी हो गई है, जो चीज देखो तो उसको बचा के रखो, सिंपल्स के लिए। और आपको भी मैं बता रहा हूँ, जो चीज देख रहे हो, जो चीजें घटनाक्रम आपके सामने आमने सामने हो रही है, उसका डेटाबेस क्रिएट करो, वो कभी ना कभी आपको काम आएगा। चिल्लर पार्टी की क्या जरूरत थी? एक्चुअली क्या है, वो हमारे सिंपल्स हमारे दिमाग में फीड होते रहते हैं, ठीक है ना? और जो भी हमारा वाइब्रेशन होता है वो हमारे दिमाग में, इसके कान में पर्दों के माध्यम से उसके सिंपल्स हमारे दिमाग में सेट होते जाते हैं। तभी तो बचपन में हमको पहले डराया जाता है, म्याऊं आ जाएगी, जल्दी से खाना खा लो, नहीं बंदर आ जाएगा, शेर आ जाएगा। तो बाद में बोले डरो मत, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है ना? बहुत सारे पहले डराएंगे, फिर बोलेंगे क्या? कुछ लोग आते हैं स्कूल वाले, बोलते हैं पहले बच्चा था तो यार डरता था, काम कर लेता था होमवर्क में, अब डरता नहीं है। उनको एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बच्चा बड़ा हो रहा है, पहले उसको यदि आप बोल देते थे बंदर आ जाए तो डर जाता था, दूध पी लेता था। लेकिन अब बड़ा हो गया है, तब खाना भी नहीं खाएगा। क्या खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि जानता है बंदर आएगा अपन घर के अंदर चले जाएंगे। ये बहुत ऐसी जानता है ना। तो उनको ये लगता है कि बच्चा हमारा एक्ट करे बचपन जैसा और काम करे आपके जैसा। क्या मुमकिन है ऐसा? बच्चा भी तो बड़ा हो रहा है, ठीक है ना? पहले तो मोबाइल छुड़ा लेते थे, बच्चा जो है तो मोबाइल छुड़ा लेता है, नहीं मुझे तो मोबाइल लेना ही है, पापा आप मोबाइल नहीं देते हैं, ये वगैरह जो भी घटनाएं होती रहती है।
यहाँ पर जो साउंड की बात हो रही है वो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि साउंड भी हमारा मैसेज करने का बहुत आसान तरीका है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं साउंड की वजह से, साउंड की वजह से ना हम आपसे बात कर पा रहे हैं, और साउंड की वजह से ही बहुत सारे बदलाव हुए। तो जो आपके सामने कल एक ठो प्रचार देख रहा था, नहीं शॉर्ट वीडियो देख रहा था, तो बोलता है कि मैं आप सभी का आधार कार्ड बनाने आया हूँ, जंगल में गया हूँ। शॉर्ट वीडियो देख रहा था मैं, तो एक आदमी गया ऐसे कुर्ता मतलब जैकेट वगैरह पहन के, कहाँ गया, जंगल में। जंगल में कौन लोग रहते हैं, आदिवासी, मतलब जिसको एक्चुअल में दिखाया गया आदिवासी वाला उसकी बात करते हैं, आदिवासी आज वाले नहीं। वो तो हिंदी में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। आदिवासी मतलब वो हिंदी नहीं जानते। तो उन्होंने बोला मैं आपका आधार कार्ड बनाने आया हूँ, तो अपना नाम बताइए। तो बोलता है, क्या बोला उसने, बोला ये कैसा नाम है इसको वो लिखे क्या लिखे, बोलता है चलो पता नहीं क्या, तुम बताओ। बोला अब मुझे याद नहीं है उसने क्या बोला। अच्छा अभी क्या नाम है क्या जाने, एक्चुअली में समझो हमने उस शॉर्ट वीडियो का यहाँ पे जिक्र क्यों किया। वो तो उसने अपनी लाइक सब्सक्राइब या शेयर की चीजों को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए उन्होंने किया, लेकिन आपको सिखाने के लिए किया यार। क्या सिखाने के लिए किया, एक्चुअल में उनकी जो जनरेशन है अभी उस विकास क्रम तक नहीं पहुंच पाई है कि चीजों को प्रॉपर प्रोनाउंसिएट कर सके। हम लोगों के टाइम में भी, ये आप पुरानी मूवी वगैरह को देखोगे जिसमें अपन आदिवासियों की बारी चीजें दिखाया गया है, उसमें आपने देखा होगा, या चार्ली एक तो मूवी आई थी अजय देवगन वाली, नाम पूरा चार्ली ऐसा कुछ नाम नंबर था उसमें, उसमें बॉबी देओल था, अजय देवगन था, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। जंगल में अंदर घुस के लड़ने वाली कोई कोई सीन आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है कि लोगों के आपस में सूचनाओं को ट्रांसफर करने के लिए वो साउंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअल में वो भी उसी क्रम में चल रहे हैं जिस क्रम में हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों को ये बात इसलिए समझ में आती है क्योंकि हम अपनी ही भाषा में बात कर रहे हैं। मैं काका काका बट्टू से एबीसीडी का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, या इसी से बने शब्दों का या वाक्यों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। पर वो लोग भी ये बात समझते हैं, कौन, जंगली लोग या जो आदिवासियों की बात किया जा रहा है, वो लोग भी अपनी भाषा को समझते हैं। तो मुझे पानी लेके आना है, प्यास लगी है, तो वो जो भी बोलते होंगे ई ऊ आ आई ऐसे जो भी बोलते होंगे तो समझ जाते हैं कि पानी मंगवा रहा है। यहां तक तो, और अगर बात किया जाए, अगर इसी पक्ष में बात किया जाए, हम लोगों की भाषाओं से, हम लोगों की समझ से उनकी भाषा या समझ और तगड़ी है, तेज है। वो लोग जानवरों की भी भाषा समझ जाते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते। आपने देखा होगा आपके घर की मम्मी, दादी, कभी कभी, चूंकि हम लोग सभी लोग क्या है, गाय जानवर पालते हैं, ठीक है ना, केटल्स। तो उसमें क्या होता है, यदि कोई सांप आ गया है गाय के बीच में तो शोर मचाने लगेगी, तो दादी या बब्बा बोल रहे देखो कुछ प्रॉब्लम है गाय के पास, ऐसा बोल देते हैं ना, क्योंकि जो वो बचपन से उन चीजों को देखते आ रहे हैं उनको समझ में आ गया कुछ ना कुछ चैलेंज है उसके सामने, और जाते हुए देखते हैं सही बात में ऐसा होता है। कई बार आग लग जाती है, धुआं वगैरह लगाते हैं हम लोग, आग लग जाती है उसको भी लेके अगर कोई ऐसी बातें हो जाती है तो वहां पता चल जाता है, बब्बा कौन बताएगा, हम लोगों को सुनाई नहीं देगा वो गाय आवाज कर रही है, क्योंकि हम लोग मोबाइल में व्यस्त रहेंगे, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं हम लोग। अब पापा क्या बोलेंगे, देखा हो गाय को दिक्कत थी, और जाके सही में वो चीजें मिलती हैं। क्यों, क्योंकि उनको वो चीजें समझ है, चाहे वो गाय जानवर की बात है तो बहुत सारी चीजें आपके लेके, ठीक है। ये चीजें किसके अंदर है, वो आदिवासियों के अंदर है, उनमें उस कल्चर का विकास हुआ क्योंकि उनकी जरूरत भी थी वो, इस वजह से, साउंड की वजह से। वो क्या कर रहे हैं, साउंड के माध्यम से अपना संदेश ही ना भेज रहे हैं। आपने भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, खासतौर से जब बचपन में थे, कैसे बताया ना मैंने, बताया था ना हमने, ये सब टेक्नोलॉजी हम लोगों ने विकसित किया है, कैसे, धीरे 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 धीरे। हमने बताया था ना कि मोबाइल को हम लोग किस में डाल दिया करते थे, गिलास में, लोटे में। कुछ लोगों ने, आप लोगों ने देखा भी होगा कि साउंड को अच्छे साउंड के लिए क्या मटके के अंदर वो साउंड लगा दिया करते थे, ठीक है ना।
आज बात अलग है कि कम पैसे में बेस वाला साउंड मिल जाता है, तो आप लोग ये सब तीन टर्म करने की जरूरत नहीं होती। और जब रिसोर्सेज ज्यादा रहते तो लोग दिमाग कम लगाते हैं, और जब रिसोर्सेज कम रहते तो दिमाग ज्यादा लगाते हैं। ठीक है ना? तो पहले रिसोर्सेज कम थे, दिमाग ज्यादा लगाते थे। आज रिसोर्सेज ज्यादा है, पैसा लगाते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, विंडो भी बताते हैं। साउंड लिख लीजिए, साउंड लिखिए। ध्वनि हवा में, ध्वनि हवा में दबाव का एक दोहराया जाने वाला पैटर्न है। ध्वनि हवा में दबाव का एक दोहराया जाने वाला पैटर्न है। साधारण भाषा में अगर बात करें, साधारण भाषा में अगर बात करें, ध्वनि एक माध्यम है, जैसे ध्वनि एक ऐसा माध्यम है जो, ध्वनि एक ऐसा माध्यम है जो हमारे कान तक पहुंचकर, जो हमारे कान तक पहुंचकर कंपन के माध्यम से, कंपन के माध्यम से हमें सूचना प्रेषित करता है, हमें सूचना प्रेषित करता है। ध्वनि के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से टेक्स्ट अथवा ग्राफिक्स में, टेक्स्ट अथवा ग्राफिक्स में जोड़कर और प्रभावी तरीके से सूचना, और प्रभावी तरीके से सूचना का स्थानांतरण किया जा सकता है। सूचना प्रेषित किया जा सकता है, ये देखो, सूचना प्रेषित किया जा सकता है। अब इसके कितने प्रकार होते हैं ये बातें करेंगे अगले दिन। ठीक है ना?